Hello dear students, this is Nirmala and you are watching this video on my YouTube channel Nirmala Physics. So dear students, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस। एंड आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि जो हमारा कल का लेक्चर था उससे पहला लेक्चर जो है हमारा, ठीक है, उस लेक्चर में हमने बात की थी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हमने बात की थी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस जो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से हमने किसी पॉइंट पर क्या देखना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है। ठीक है, तो करते हैं, हमारे लिए कोई कुछ चीज़ कठिन नहीं है ना। देखिएगा, डालेंगे हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ टाइप का पढ़ा था हमने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका केस फर्स्ट डालेंगे जल्दी से। केस फर्स्ट है हमारा ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा एक हो जाएगा तो बाकी बच्चों हमारा खुद ही हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, बहुत छोटा सा। जल्दी इसको दिखताते हैं हमारा, जल्दी से देखिएगा। दिख रहा है आपको, स्केच दिख रहा है, रेड स्केच दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखिए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, लीनियर चार्ज से मतलब वन डायमेंशनल, तो हमें एक लाइन कंसीडर करनी है। तो लिखेंगे जल्दी से, लेट अस कंसीडर अ लाइन, लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l। लेट अस कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ small l having total charge distributed continuously q लिखेंगे q, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होगी कुछ बच्चों, जहाँ पर भी हमारा चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस वायर की कुछ ना कुछ क्या होती है, हमारी चार्ज डेंसिटी होती है। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी ले लीजिए, लैम्डा ले लेते हैं। ऐसी कुछ क्या था हमने, हाँ जी याद आ गया, वेरी गुड। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारी लैम्डा। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर ये है हमारे पास एक वायर। अब वो वायर जरूरी नहीं है हमारे पास एक स्ट्रेट ही हो, हमारे पास वायर कैसी हो सकती है, मैंने बताया था कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है, इस पूरी L लेंथ की वायर है, कितनी है लेंथ है हमारी वायर की L, और इस L लेंथ की वायर में जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड, सपोज इट इज पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, सपोज वो चार्ज है हमारा कितना Q, टोटल अमाउंट क्या है Q, जिसकी हमने बात की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पर हमने क्या निकालना है बच्चों, जो r डिस्टेंस पर हो वहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट, ठीक है, एट पॉइंट P। नाउ देखिएगा, अब होता क्या बच्चों, आपको स्कूल से वर्क मिला, अब कुछ टाइम बाद आप चलो छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की, है ना, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अब क्या हुआ, वर्क दे रखा है घर से, स्कूल से बच्चों को काम मिल रखा है ना, और लास्ट में उनको कॉपी चेक की जाएगी ऐसा बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे वर्क दिया जा रहा है। ठीक है, अगर बच्चा उसको धीरे धीरे आज थोड़ा काम आज किया, थोड़ा काम कल कर लिया, थोड़ा काम परसों कर लिया, और एक लास्ट में क्या करें, उनको
क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेट मीन्स ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट मीन्स छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे में जो वर्क डन होता है उनको हमने ऐड कर देना, ठीक है। तो ऐसे में उसको लोड कम पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट P पर डायरेक्ट E निकालने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में पहले हम E निकाल देते हैं, मीन्स पहले फोर्स निकालेंगे। देखिएगा E की वैल्यू क्या थी हमारी, F/Q0, ऐसा कुछ था। तो हम E डायरेक्ट ना निकाल कर फोर्स निकाल, कुल मिला के हमें फोर्स निकालना है। पहले हमें देखना है इस पूरे की वजह से फोर्स कितना है। फिर फोर्स आ जाएगा तो अपने Q0 से डिवाइड दे देंगे, E आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा, क्यों, पहले फोर्स निकालेंगे और फिर जब फोर्स आ जाएगा तो उसको Q0 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास E आ जाएगा। ऐसा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट इस पूरी लेंथ की वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, इस लेंथ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, एलिमेंट्री पार्ट्स लेते हैं इसका। फिर हम एक, जैसे हमने एक छोटा पार्ट कंसिडर कर लिया, जैसे कोई भी एक छोटा पार्ट कंसिडर किया, एक जैसे कि स्मॉल एलिमेंट, ये बहुत छोटा है, ये हमको स्टडी करने को थोड़ा बड़ा करना पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो हमें और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा एक बड़ा एरिया ले लिया मैंने, एरिया नहीं सॉरी, एक थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट लेंथ ले ली, छोटी लेंथ, सपोज दैट लेंथ इज डीएल लेंथ है। अब इस डीएल लेंथ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होगी, ये हमें हम क्या निकाल लेंगे, अभी निकाल देते हैं, अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब इस डीएल की वजह से, इस इतनी लेंथ की वजह से पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सॉरी फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। और वो देखो स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगा वो भी स्मॉल एलिमेंट ही होगा फोर्स का, तो हम क्या बोलेंगे उसे, डीएफ, ठीक है। अब जब डीएफ निकल जाएगा तो ऐसे ही अदर्स एलिमेंट होंगे, डीएल 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 डीएल, उन सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने का मतलब ही क्या होता है ये, और ऐसा करने से हमें पूरी कैपिटल एल लेंथ की वजह से, स्मॉल एल लेंथ की वजह से हमारा निकल जाएगा, एक फोर्स निकल जाएगा। और जब फोर्स आ जाएगा तो E/F इक्वल टू F/Q0 करने में कोई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा, लिखेंगे कंसीडर Q0 is a charge, Q0 is a test charge placed at point P। हमने कहीं से लाया Q0 चार्ज को और इस पॉइंट P के ऊपर रख दिया अभी, ठीक है, एट पॉइंट P। नाउ पॉइंट P, ठीक है, लिखेंगे नाउ considering a small dl एलिमेंट। dl क्या है हमारा, देखिएगा एल पूरी लेंथ है, डी लगा देंगे तो छोटा लेंथ का हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है। स्मॉल dl एलिमेंट ऑफ वायर such that वायर हैविंग देखिए इस पूरी एल लेंथ में हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट में कितना चार्ज होगा वो डी क्यू ले लेते हैं, छोटा सा, वो भी हमारा चार्ज भी छोटा होगा, ठीक है। हैविंग चार्ज डी क्यू, अब ये डी क्यू कितना है, देखिए इस डीएल पर जो अमाउंट है वो कितना है, डी क्यू, निकाल लेते हैं जल्दी से। अब इस डी क्यू की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। डी क्यू की वजह से लिखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, या फोर्स एक्टिंग ऑन, कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 ड्यू टू चार्ज डी क्यू। इस डी क्यू चार्ज पर की वजह से इस Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लगा रहा है, इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, देखिए कितना लगाएगा, वही अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। देखो छोटे चार्ज की वजह से फोर्स लगना है तो फोर्स भी छोटा सा लेंगे फिर, है ना। डीएफ फोर्स, डीएफ कितना होगा, वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 है हमारा डी क्यू, Q1, Q2 है हमारा Q0, है ना, Q1 Q2, तो Q0 इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस है हमारी स्मॉल आर डिस्टेंस, है ना। नाउ देखिएगा डीएफ आ गया हमारे पास, हमें चाहिए भाई टोटल फोर्स एफ,
क्या चाहिए, टोटल फोर्स F। नाउ देयरफॉर टोटल फोर्स लिखेंगे जल्दी से, टोटल फोर्स experienced by Q naught ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज Q नॉट, डी क्यू कह दीजिए या फिर डीएल एलिमेंट पर उपस्थित चार्ज, डी क्यू प्रेजेंट ऑन लिख दीजिए, प्रेजेंट ऑन डीएल एलिमेंट पर प्रेजेंट चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डीएफ है। तो हम ऐसे ही बोलेंगे देयरफॉर टोटल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट। देखिए इस डी क्यू की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है डीएफ। तो इस पूरे डी एल एलिमेंट की वजह से, एल लेंथ की वजह से कितना लगेगा, वो एफ होगा, वो इसको इंटीग्रेट करके आएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ड्यू टू चार्ज क्यू प्रेजेंट ऑन एल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ की वजह से। नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले देख लीजिए। हाँ जी दिख रहा है भाई, एल लेंथ की वजह से कितना होगा भाई, वही होगा एफ होगा। और वो कैसे मिलेगा बच्चों में, हमें मिलेगा डी एफ को क्या करने पर इंटीग्रेट करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, हमने एल की रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जल्दी देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी एफ इन एफ। इस एफ में क्या करेंगे, इस डी एफ की वैल्यू पुट करेंगे, एफ इक्वल टू, साथ साथ नोट करते जाइए, हमने ऊपर का रफ करते हैं अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। या जल्दी से करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। वैल्यू पुट कर दी हमने, है ना, दोबारा लिख लेते हैं ऊपर को जरूर। देखिए एफ इक्वल टू कितना हो गया हमारा, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा हम इंटीग्रेशन में जो साइन है, इंटीग्रेशन साइन के अंदर उसी टर्म को रखते हैं जहाँ पर जिसके साथ डी होता है, या डी वाला टर्म हो या फिर डी के अंदर जो है क्यू, उसी से रिलेटेड टर्म हमने रखना होता है अंदर। तो यहाँ पर उसको छोड़ के सब कांस्टेंट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू नॉट भी बाहर आ गया, अंदर आर स्क्वायर भी बाहर आएगा, अंदर बचेगा हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एल के रिस्पेक्ट में, और डी क्यू का वो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए आप आगे करेंगे, हमने क्या करेंगे, ये डी क्यू को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अभी डी क्यू की वैल्यू बता दें पहले क्या है ना, इस डी क्यू की वैल्यू क्या है भाई, तो देखो इसे इक्वेशन कुछ डाल देंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। नाउ वी हैव टू फाइंड डी क्यू। इस डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू बोले तो इस डीएल अमाउंट, ये डीएल लेंथ जो है हमारी, इस डीएल लेंथ पर कितना चार्ज है ना। तो देखिए सुनिए, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए एल लेंथ पर, टोटल जो वायर है पूरी लेंथ पर कितना चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है, तो 1 पर कितना होगा, क्यू अपॉन एल, ठीक है। एल लेंथ पर क्यू 10 टॉफी 20 रुपए की, एक टॉफी 2 रुपए की, तो 4 टॉफी कितने की होगी, मल्टीप्लाई 4 करते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास डीएल कितने, एक की वैल्यू इतनी, तो डीएल की वैल्यू क्यू अपॉन एल इंटू डीएल होगी, नहीं होगी। और हमें पता है भाई इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन लेंथ। हमारी कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी जैसा आपको सुनाई नहीं दे रहा, समझ में आ रहा है, मतलब याद आ रहा है कुछ, तो इसको क्या लिखेंगे हम, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था हमारा पर यूनिट लेंथ में, अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स जो है डीएल अमाउंट पर, जो डीएल लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है, इतना। और डिनोट किससे करते थे हम, डी क्यू से। ये बात समझ में आई नहीं आई सबको, ठीक है। तो लिखेंगे साइड पे लिखेंगे, सिंस
लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा, या कहेंगे चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज, इसे आप बच्चों वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख लीजिए अपने, ठीक है। चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ, ऑन, या फिर चलो क्यू लेंथ ऑफ एल लेंथ इज इक्वल टू क्यू, इस साइड पर अपने अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। देयरफॉर चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मीटर लेंथ, है ना, 1 मीटर लेंथ इज कितना था फिर, क्यू अपॉन एल, इट इज नोन एज दैट इज क्यू अपॉन एल, ये वैल्यू है किसकी, लैम्डा की, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। नाउ वी हैव टू फाइंड देयरफॉर चार्ज प्रेजेंट ऑन डीएल लेंथ, वन लेंथ का पता लग गया, तो डीएल लेंथ पे कितना होगा, डीएल लेंथ दैट इज, जिसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, डी क्यू से, वो डी क्यू कितना होगा, क्यू अपॉन एल को हमने मल्टीप्लाई करनी है डी एल से, ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये क्यू अपॉन एल तो भी हमें पता है लैम्डा है, लैम्डा इंटू डी, इज इट क्लियर। तो हमारी डी क्यू की वैल्यू जो है वो है हो गई हमारी लैम्डा इंटू डी एल। तो भाई यहाँ पर जल्दी से पुट करेंगे बिना किसी टाइम लगाए, बिना लेट किए, जल्दी से यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। सी हो गया। नाउ इस एफ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की जगह कितना, लैम्डा इंटू डी एल, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास, नहीं कुछ नहीं आएगा अपॉन में, है ना, ठीक हो गया। तो ये है हमारा क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू होल लेंथ ऑफ वायर, इस पूरी लेंथ की वजह से कितना फोर्स है, एफ हमारा। अब एफ तो आ गया, है ना, इसलिए एफ आ गया हमारे पास, हमें क्या चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए भी। अब ई कैसे आता है, एफ अपॉन क्यू नॉट करके आता है, ठीक है। हेंस जल्दी से नोट करो पहले से, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जल्दी लिखिए, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एल लेंथ ऑफ वायर ऑन एट पॉइंट पी इज E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ की वैल्यू पुट करेंगे आप, देखिए इस पूरे को डिवाइड देंगे आप क्यू नॉट से, तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, चलो एक चीज देखिए, हाँ इतना लिखा आपने, सही है, सॉरी, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लैम्डा डी एल, ठीक है, डिवाइड करना है आपने क्यू नॉट से, ये क्यू नॉट आपका यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पर आते ही क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आते ही हमने क्यू नॉट यहाँ पे लिख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, वी हैव, इसे मिटा देंगे, वी हैव E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल, इसके अंदर लिख लेंगे आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या बच्चों, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जल्दी से छापिए इसको, जल्दी से, फर्स्ट, ठीक हो गया। वेक्टर फॉर्म की बात कर लें अगर, वैसे तो वेक्टर फॉर्म की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पूरा ताज़ा हो जाएगी यादें, तो आपको याद रहेगा ज़्यादा, है ना, भूलने की तो हमें आदत है बस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल वैक्टर आर स्क्वायर, है ना, और लग जाएगा हमारे पास आर कैप लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा हमारा आर कैप, बस सिंपल, बच्चों जैसा, जल्दी से करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सिमिलर बिल्कुल ऐसे करना है बच्चों, स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर करना है और क्या करना है, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी लग जाएगी यहाँ पर। सरफेस एरिया का मतलब कोई भी एक अपने कोई कागज की शीट पकड़ ली, उस पर टोटल चार्ज हमारा क्या है, क्यू है। वहां तक तो पूरा वैसे करना है, बस आपको लिखना है लेट अस कंसीडर अ सरफेस एरिया ऑफ एरिया ए। इसका टोटल एरिया कितना है, ए है, हैविंग टोटल चार्ज क्यू, ठीक है। नाउ कंसीडर अ पॉइंट पी एट पॉइंट आर फ्रॉम अ स्मॉल एरिया। एक छोटे एरिया की वजह से हमने क्या लेना है, एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया, ठीक है, उसको हम डीए कह देते हैं। एरिया ए मत लेना, एस ले लेना, क्योंकि एस बहुत यूज करते हैं। डीएस एलिमेंट की वजह से, डीएस एरिया की वजह से यहाँ पर एक क्या करा हमने, चार्ज भी डी क्यू, फिर वही काम करना है आपने। बस वहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। एस एरिया में कितना चार्ज, क्यू, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज, क्यू अपॉन एस, या कहीं पे ए लिया होगा, देखो आपने, है ना, ए लिया होगा, चलो ए ही ले लेना भाई, टेंशन ना लो आप, ए ले लिया, ठीक है, ए ले लिया, इसको आप डी ए ले लीजिए, है ना, मज़ा आता है इसे लेने में। क्यू अपॉन ए, और ये क्यू अपॉन ए होगा, तो बताइए डी ए एरिया में कितना चार्ज, क्यू ए अपॉन ए इंटू डी ए, और डी ये क्यू ए अपॉन ए, क्यू अपॉन ए कितना था, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया था हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। मेरी बात समझ में आई। और यहाँ बस इतना करना है आपने, पूरा वैसे ही करेंगे आप, हाँ, और मुझे दिखा देंगे फिर कल को, ठीक है। मुझे आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा जिसको समझ में नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा वो करना है हमने, यहाँ पे डीएल की वजह आ जाएगा हमारा डीए, और इसकी जगह पर आप ले लेंगे सिग्मा, है ना, या बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। डीएल की जगह सिग्मा, डीएल की जगह पर ए, और लैम्डा की जगह पर सिग्मा। सिमिलरली हमने क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह वॉल्यूम की बात करेंगे अगर, तो वॉल्यूम की जगह रो, यहाँ पे आ जाएगा आपका डीवी और रो, बस सिंपल। बस यहाँ पे आपने जो आकृति लेनी है वो फिर आप क्या ले लेना, एक स्फीयर ले लेना, या फिर आप क्या ले लेंगे, एक क्यूबॉइड ले लेंगे, मतलब 3D शेप में ले लेंगे कुछ, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है ये, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना, अपनी नॉलेज के लिए होना चाहिए। और डेरिवेशन आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चों जब खुद करोगे तब आपको पता लगेगा, कंसेप्ट पता लगेंगे, देख के आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ईजी है। जब आप करने बैठेंगे, देखना अभी जो मैंने आपको करा दिया, ये लाइन वाला कराया है, ये भी आपको टफ लगेगा करने में, खुद करके देखिएगा। और जब ये आप खुद कर लेंगे तो ये और ये तो कुछ सरफेस एरिया वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जल्दी से डालेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी पुरानी बातें याद कर लेते हैं। देखिएगा, हमने बात की थी कल इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक चार्ज होता था हमारे पास, सोर्स चार्ज, जिसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अरे वाह, क्या बन गया, जो आप समझ लीजिए, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस क्यू चार्ज का। फिर क्या करते थे, एक बाहर से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आते थे, है ना, बहुत छोटा, स्मॉल, सो स्मॉल, हमने क्या किया, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर ले आए, कुछ डिस्टेंस पर ले आए, है ना। अभी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, व्हाट इज दिस, टेस्ट चार्ज। टेस्ट तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आ रहा है यहाँ पर इस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो फोर्स लगेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है यूनिट एरिया में, सॉरी हाँ, पर यूनिट चार्ज में ना। तो देखिएगा, ये जो क्यू चार्ज है हमारा, इस पर क्या लगा रहा है, ये क्यू चार्ज, क्यू नॉट चार्ज पर ये क्यू चार्ज एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब ये होता है, ये टेस्ट चार्ज को इसलिए कि ये टेस्ट करने आ रखा है, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। अब पॉजिटिव भी लिया जाता है इसको, बहुत छोटा, ठीक है। जो चेंज करेंगे हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जो चेंज करेंगे हम इस सोर्स को कर सकते हैं, फिर इसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। अब बहुत स्मॉल क्यों लिया जाता है, इसे स्मॉल क्यों लिया जाता है। अब देखिएगा बच्चों, ये क्यू नॉट तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट करने के लिए। बट अगर ये थोड़ा बड़ा चार्ज होता, कौन, क्यू नॉट, ये टेस्ट चार्ज जिसको हम बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा होता, तो इसका भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता कुछ,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, तो कहाँ से हम इसका टेस्ट कर पाएंगे? ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए क्या करना होता है, इस क्यू नॉट को सो स्मॉल, बहुत छोटा लिया जाता है, सो दैट इट कांट डिस्टर्ब द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इज इट क्लियर? ठीक है, बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ठीक हो गया। अब क्या कहा हमने, ये टेस्ट चार्ज को हम इसके पास लेकर आए तो क्या होगा, अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये बेचारा यहाँ पे आया था, थोड़ा सा आराम नहीं किया इसने कि इस पॉजिटिवनेस को क्या बोला, निकल यहाँ से, रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज में सेम चार्ज में रिपल्सन होगा, तो ये क्या करेगा, मूव करने लगता है इससे दूर, थोड़ी दूर डायरेक्शन में इसने रिपल्सन होने लगेगा, है ना। अगर ये क्यू नॉट इस डायरेक्शन से आया होता तो ये इधर को मूव करने लगता, इधर से आया होता तो यहाँ को मूव करने लगता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, मतलब इस लाइन के अलोंग ये क्या करता, मूव करने लगता। इज इट क्लियर? ड्यू टू द फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज Q। अब अगर ये पॉइंट चार्ज मीन्स ये सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव होता, ये नेगेटिव होता तो ये क्या करता बेचारा, अब इसको तो ये तो पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव या अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा ना, Q नॉट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द -Q चार्ज। आई बात समझ में? अब क्या होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कुल मिला के इसका भी तो एक पाथ है, कोई ना कोई रास्ता होगा इसका भी। ठीक है, तो बच्चों जो ये रास्ते हैं, ये जब ये प्लस था तो ये इस तरफ को जा रहा था, और जब ये माइनस था तो इस तरफ को आ रहा था, कुल मिला के क्या है, क्या हो रहा है ये चीज़, एक ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये जो हमारा टेस्ट पॉजिटिव फ्री चार्ज बोल सकते हो आप इसे, ये फ्री चार्ज क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा है, एक लाइन के लॉन्ग मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, तो जो ये पाथ है, यहाँ से दूर जाना या इसके पास जाना, जिस पाथ पे ये फॉलो करेगा वही पाथ हमारा क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वही लाइन्स हमारी क्या होंगी, लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ओपन कर्व्ड पाथ। एक क्या है, ओपन कर्व्ड पाथ है, इन विच इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ओपन कर्व्ड पाथ है, along which a positive charge can move freely। ठीक है, एक कर्व है ना, कर्व देखिए जितनी भी लाइन होती है ये सब क्या है, हमारी कर्व ओपन है, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट होगा यहीं पे आके बंद जाएगा, क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ना जब, तब वहाँ देखेंगे क्लोज्ड कर्व मिलेगा हमें। ठीक है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ में पहुँचता है ना। ठीक है, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इजी, बहुत प्यारी से। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप जितने मार्क्स का होगा उतने मार्क्स पूरे अपने जेब में रख देंगे। ठीक है, देखिएगा होता क्या है, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसे वो करते हैं इसको, है ना। जो हमारी लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से दूर होती है, मीन्स वो क्या करती है, मैं बताती हूँ आपको, 3 टर्म्स में पढ़ते हैं इसको। जो हमारा लाइन ऑफ फोर्स है वो कहाँ से निकलती है, it emerges from positive charge and directed toward negative charge। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की ओर आती है ना। पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की ओर आएगी। अब ऐसा मत कीजिएगा भाई ये तो हमारा कुछ क्लोज हो जा रहा है, नो, क्लोज तब होगा जब यहाँ से निकलते हुए चलते हुए यहीं पे आ गई, मतलब ये डायरेक्शन ऐसे। लेकिन अभी देखिए एक ऐसे है एक ऐसे है, ठीक है, तो ये क्लोज्ड नहीं है बच्चों, ये ओपन करते हैं, है ना। देखिएगा पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की ओर आती है, यहाँ से भी देखो पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव की ओर आ रही है, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव की ओर जाएगी। और भी देख लेंगे, पॉजिटिव से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलती रहेगी, नेगेटिव की ओर एंटर करेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया भाई इसका तरीका। आपको और प्यारा सा बनाना है तो ऐसा कर दीजिए आप इसे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, एक चीज़ और बताती हूँ, ये पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की ओर आती है, या तो ऐसे बोल लीजिए या फिर पॉजिटिव से दूर जाती है, पॉजिटिव से दूर जाती है, ये देखिए, है ना, और नेगेटिव की ओर आती है, डायरेक्ट होती है नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा
जो भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव से निकलेगी दूर। जैसे याद है, अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो क्यू नॉट हमारा उससे दूर भाग जाएगा, लेकिन जब ये नेगेटिव था तो ये इसकी ओर आ रहा था, लाइन ऑफ फोर्स इसकी तरफ को डायरेक्ट खोल ली। ठीक है, अब भूलेंगे नहीं, ठीक हो गया। तो लिखेंगे जल्दी से, द लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लिख देंगे आप, इसमें तो लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए जल्दी से, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, आपने देखिए क्लास 10th की हो जाइए थोड़ा सा, वहां आपने देखा होगा एक कर्व पढ़ते थे हम, कर्व पढ़ते थे। उस कर्व में हमने क्या करनी थी, ये नहीं कर्व नहीं पढ़ते थे, ये 12th में आप मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे, बायो के लिए नहीं। क्लास 10th में एक सर्कल चैप्टर पढ़ते थे, वहां पे टेंजेंट वाला कुछ कंसेप्ट पढ़ा है आपने शायद, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा, 10th में ही पढ़ा है मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। तो वहां पर एक पॉइंट लेते थे, फिर एक लाइन खींचनी थी जो केवल उसी एक ही पॉइंट पर टच करती थी, है ना। तो देखिए कर्व ही तो है, टेंजेंट ड्रॉन होती है वो कर्व में ड्रॉन होती है, कर्व में बनाई जाती है ना। वो चाहे कर्व हमारा इस टाइप से हो तो इस पॉइंट में हमारी ये यहाँ पर हो तो हमारी ये, है ना। तो देखिएगा ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये भी एक कर्व नहीं है ना। ये लाइन ऑफ फोर्स क्या हमारी कर्व है। देखिए एक कर्व ये पकड़ा, अब मैंने क्या किया, इस कर्व में कोई से पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, इतनी सारी लाइन्स है यहाँ पर, बहुत सारी लाइन होंगी, देयर आर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना। ठीक है, हमने एक पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये पकड़ा और जूम, मतलब एक पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट होती, सबको पता है, इस पॉइंट पर ठीक है ना, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी भाई। अरे वाह, तो ये टेंजेंट ड्रॉप ये किसको डिनोट कर रही है। क्लास 11th में भी चले जाओ, चलो वहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वहाँ पर हम देखते थे कि उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सर्कुलर पाथ है वहाँ पर किसी पॉइंट पर अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो किसको डिनोट करती थी, वेलोसिटी को डिनोट करती थी, वेलोसिटी को डिनोट करती थी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी को। ठीक है, ऐसे ही ये जो है टेंजेंट है, यहाँ पर इस लाइन ऑफ फोर्स में जो टेंजेंट है ये किसको डिनोट करती है, ये हमारी डिनोट करती है बच्चों, ये करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। ये लीजिए भैया, ये आई बात समझ में, आ रही है बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, डिनोट करेगी उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इधर करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे ऐसा होगा तो यहाँ पे पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब हर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो आप लिख सकते हैं इसमें द टेंजेंट ड्रॉन at any point of curve represents the direction of electric field at that point। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है कौन, हमारी जो टेंजेंट है। ठीक है, जल्दी से करेंगे, देखिए दूसरी लाइन बताते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए जल्दी से, देखिए क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी, द रिलेटिव लिखना, द लिखना, ठीक है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस इन डिफरेंट रीजन्स अराउंड द चार्ज गिव्स द आइडिया अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन्स। ओहो, क्या हो गया, ये खिचड़ी है ना, नहीं आ रही समझ में, समझाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी कहिए या इसे क्लोजनेस कह दीजिए, किसकी, इलेक्ट्रिक लाइंस की। क्या बताते हैं, कोई चार्ज है हमारे पास, है ना, कोई चार्ज है, ये देखिए इसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंट रीजन्स बोले तो एक ये रीजन है, ये ऐसा बना लेते लोग, है ना, कहीं पर ये, कहीं पर ऐसा होगा, देखिएगा जल्दी से, ये
ये देखिएगा बच्चों, रिलेटिव क्लोजनेस इन डिफरेंट रीजन्स, सब डायरेक्शन इधर से तक वहाँ देखिएगा। रिलेटिव अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के देखिए, एक रीजन हमारे पास यहाँ पर है, एक रीजन यहाँ पर भी है, ये भी पूरा रीजन मान लीजिए, एक रीजन देखो बच्चों ये भी तो है ना। अलग अलग रीजन में देखिए क्लोजनेस देखिए किसकी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। यहाँ पर लाइंस थोड़ी पास है तो इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। और अगर हमारा थोड़ा इसको देखें तो उसमें थोड़ी कम क्लोजनेस है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम। और यहाँ पर देखें तो देखो लाइंस बहुत दूर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो यहाँ पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो जो होगी क्या मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट रीजन्स पे जो हमारी लाइंस की क्लोजनेस है वो क्या बताता है हमें, उन डिफरेंट रीजन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताता है। जहाँ पर लाइंस क्या होंगी, क्लोज होंगी, वहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और जहाँ क्लोजनेस दूर दूर हो, ज़्यादा क्लोजनेस कम होगी, वहाँ पर मैग्नीट्यूड थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक बार पढ़ लेंगे इसे, बड़ा मजा आएगा आप समझने में। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस इन डिफरेंट रीजन्स अराउंड द चार्ज गिव्स द आइडिया, हमें क्या बताता है, आइडिया देता है किसका, द रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल दो या मैग्नीट्यूड बोल दो, ठीक है, स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन। इज इट क्लियर? ठीक हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम, फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट पढ़ने से पहले आपको सेकंड पॉइंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक बार जल्दी से रिवाइज करो सेकंड पॉइंट है ना, क्या बोला मैंने। देखिए पहले मैं आपको लिखा देती हूँ फिर बताती हूँ आपको, चलो पहले समझा देते फिर लिख लेते, फिर लिखने में मज़ा भी आता है ना। देखिए हमने क्या पढ़ा था, जो कर्व है, एक लाइन पकड़ते हैं सीधा, ये जो कर्व है इस कर्व के किसी भी पॉइंट को आपने पकड़ा, इस पॉइंट पर हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींची, टेंजेंट खींची, तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट पर क्या बता रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है एट दैट पॉइंट। मीन्स द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व डिनोट्स या रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बता रहा है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये इनमें देखो एक ही लाइन तो थी, देयर आर नंबर ऑफ लाइन्स, ये भी थी, क्या कभी ऐसा हो सकता है, अरे ऐसा हो सकता है, इमेजिन कीजिए इसको, नहीं हो सकता। इमेजिन क्या करेंगे आपको पता ही नहीं है अभी, और क्यों नहीं होगा चलो रीज़न भी बताएंगे हम, ठीक है। देखो रीज़न बताने के लिए पहले क्या करना चाहिए, पहले उसको उल्टा करके देख लेते हैं, कहते हैं ना भी कैसे पता लगेगा ये काम गंदा है अच्छा है, तो पहले उसको हम करके देख लो, उसका रिजल्ट गंदा आएगा तो फिर अगली बार नहीं करेंगे, है ना। गलतियों से क्या मिलती है, सबक मिलता है ना, गलतियों से क्या होता है, हमें लेसन मिलता है एक। तो देखिए वो कहता है कि कोई भी दो लाइंस पैरेलल हो सकती है, क्लोज हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती बच्चों, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो लाइंस क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगी, इसका भी रीजन है, करेक्ट, चलो काट के देखते हैं। कह रहा है कि the two electric lines of force never intersects each other. If they do so, अगर ये ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अगर मान लेते हैं, कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्शन कर लिया, एक लाइन ये गई, है ना, एक दूसरी लाइन भी आई, इसको काटते हुए यहाँ पे आ गई। अब देखिए एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या होगा, एक भूकंप आने वाला है। देखिए ये देखिए, सपोज एक ही लाइन है, पहली लाइन की बात करते हैं, इसको मिटा दिया, है ना, है नहीं, पर ये दिमाग में बैठा के रखिए। अगर आपको इस कर्व के लिए, पहले कर्व के लिए क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, आप टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, है ना। अब उसको वापस ले आते हैं, ये ऐसा है, इस पॉइंट पर, अब इस वाले कर्व को भूल जाओ भी आप, थोड़ी देर में भूल जाइए, तो उसी पॉइंट पर, हाँ वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, नहीं होगी, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ऐसे होगा कर्व तो ऐसी होगी, और कर्व ऐसे होगा तो डायरेक्शन ऐसी होती है ना, ठीक है। अब फिर से मिला दो लोग, तो देखिएगा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर
जब लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस कॉमन पॉइंट पर, उस सिंगल पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की देयर आर टू डायरेक्शंस। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो रही है, विच इज इम्पॉसिबल। ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो गई, है ना। मेरे को जाना है इधर, मैं उधर भी जाना चाहती हूँ, मैं ही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी, एक बार में निर्मला बिस्ट या तो यहाँ जाएगी या तो यहाँ जाएगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अपने को तोड़ा, इधर भी चले गए हम उधर भी चले गए। ठीक है, कुछ अपने पुराने टाइम की तरह, द्वापर युग सतयुग जो भी था वो, है ना, ठीक हो गया। तो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। दैट इज वाई वी से टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। जल्दी से लिखेंगे, the two lines of force, two electric line of force never intersects each other, never intersects each other। देख लिया? if रीजन लिखेंगे, if they do so, if they do so there will be two direction of electric field at the point of intersection, at the point of intersection which is impossible, which cannot be possible कह सकते हैं, which is impossible। okay, how many points? 4 points। फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ की बात कर ले, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, जहां पर भी ये देखिए पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, है ना। लाइन ऐसे थी, थोड़ा सा ऐसे हो रही थी, क्लोजनेस आ रही थी, है ना। ऐसे भी हो सकती है, एक केस हम और बताते हैं आपको जरा। ऐसा भी हो सकता है, ये गई, ये गई, ये गई, मतलब सॉरी क्या हो रहा है, ये गई, ये सब क्या है, ये पैरेलल, कुछ अलग नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पर लाइंस बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, एक लूप बना हुआ है, थोड़ी सी क्लोजनेस आ रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही बट क्लोजनेस आ जा रही है। ठीक है, जहाँ पर भी हमारे पैरेलल लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस पैरेलल होती है किसी रीजन में, तो उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है बच्चों, वो माना जाता है यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक समान है हर जगह पर। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है वही यहाँ पर भी है, हर पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बच्चों, बिल्कुल एक समान, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो लिखेंगे जल्दी से, द पैरेलल लाइंस, the parallel electric line of force at a particular region represents the uniform electric field at that region। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं, तो यही हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है, और यही इम्पोर्टेंस जितने भी थे इम्पोर्टेंट हमने दिखा दिए हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो बच्चों यहीं पर वैसे लेक्चर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और नोट, जल्दी से एक दिमाग डालेंगे, जल्दी से यार जो एक दिमाग डाल देंगे आप, थोड़ा सा धैर्य और रखिए। दिमाग क्या, इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई होगी कि देखिए हमने क्या किया था, जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे वो क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से दूर, लाइन्स तो पॉजिटिव से दूर जाएंगी, नेगेटिव की ओर आएंगी, लेकिन इसी तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, the direction of electric field, the direction of electric field is from, कहाँ से होती है, from positive charge to, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इज फ्रॉम, देखिए इस करते हैं 3 कंडीशन लिख देंगे। पहली कंडीशन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो भी लाइंस की डायरेक्शन थी, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, ई की। ठीक है, इसकी डायरेक्शन अभी हम ये डेरिवेशंस में यूज करेंगे इसको, तो इसको जरूर याद रखना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। दूसरी चीज अवे फ्रॉम, देखो जैसे कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। दूसरा
डायरेक्टेड टुवर्ड कह सकते हैं सीधे, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके, दिस टॉपिक हैज़ बीन फिनिश्ड। तो अब हम बात करेंगे कल को इसके आगे के टॉपिक्स हमने करने, डेरिवेशंस करेंगे अब। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, पहले का रिवाइज कीजिए, पढ़िए, खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।